और अब बात तानाशाह किम जोंग की करेंगे। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग दुनिया को बिना हथियार के ही डराने की काबिलियत रखता है। इसके लिए वो कभी शब्दों का इस्तेमाल करता है और कभी कुछ ऐसा करता है जो कल्पना से परे होता है। इस बार किम जोंग ने कुछ ऐसा किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। सन की एक एजेंसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नॉर्थ कोरिया जासूसों के लिए मैसेज अपलोड किया है। कोड वर्ड में ये गुत्था, ये मैसेज इतना कठिन है कि दुनिया के लिए इसे डिकोड करना नामुमकिन हो रहा है। हमारी रिपोर्ट में सन की तानाशाह का वो मैसेज देखिए और अब तक इस मैसेज से जो संकेत मिले हैं उसे भी समझिए, जो आपको चौंकाएगा और डराएगा भी। युद्ध की आशंका के बीच दुनिया में हड़कंप मचाने के लिए एक आवाज ही काफी है। बड़ी बड़ी ताकतों को धमकाने के लिए एक भाषा ही काफी है और दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए एक चेहरा ही काफी है, जिसके बारे में कयास तो पूरी दुनिया लगा रही है। लेकिन वो कौन है, उसे खुद किम जोंग या फिर दुनिया भर में फैले उसकी जासूस जानते हैं। मुमकिन है कि आवाज राई सोल जू की हो या फिर किम यो जोंग की, यानी किम की पत्नी या बहन की। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में इसी आवाज से हड़कंप है। किम के सीक्रेट प्रोजेक्ट का ऐलान कोड वर्ड में करने वाली इस आवाज ने दुनिया भर में फैले जासूसों तक संदेश पहुंचा दिया है। किम का मैसेज वीडियो वाला ऑडियो ने सबको हिला डाला। कोड वर्ड में भेजा सीक्रेट संदेश, दुनिया में खलबली, खौफ में यूएस। कोरियाई भाषा, तिलिस्मी शब्द, रहस्यमय सूचना, जहान स्तब्ध। सनकी का सीक्रेट प्रोजेक्ट 010011001001। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन क्या करना चाहता है, किसे टारगेट बनाना चाहता है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। लेकिन किम की तरफ से होने वाली हरकतों की आशंका से हर देश घिर गया है, वो मुल्क भी जिन्होंने किम जोंग उन से करीबी बनाकर रखी है। एटम बम और मिसाइल का कारखाना चलाने वाले जिस सन की तानाशाह ने दुनिया भर के लोगों को छल से छकाया है, वही तानाशाह अब नया सीक्रेट प्रोजेक्ट लेकर दुनिया के सामने आया है। और इस प्रोजेक्ट की जानकारी उसने अपने जासूसों को सार्वजनिक मंच पर सीक्रेट कोड में दी है। नॉर्थ कोरिया ब्रॉडकास्ट चैनल के यूट्यूब पेज पर एक मैसेज अपलोड किया गया है। इसी मैसेज ने किम के सीक्रेट प्रोजेक्ट का खुलासा किया है। इसी मैसेज में कोड वर्ड में एक संदेश दिया गया है जिससे पूरी दुनिया डिकोड करने में नाकाम है। यही मैसेज इस वक्त दुनिया में खलबली का कारण है। महज 1 मिनट 5 सेकंड की कोरियाई भाषा में पढ़े गए शब्दों ने विश्व को हिलाकर रख दिया है। अपलोड वीडियो का टाइटल है 0100011001 वीडियो में किसी भी फुटेज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। माइक की तस्वीर के साथ एक महिला की आवाज है। मैसेज में एजुकेशन यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा रहस्यमय पन्नों का उदाहरण दिया गया है। बेहद करीने से शब्दों का ऐसा जाल बुना गया है जिसे समझ पाना ना तो कोरियाई मूल के विशेषज्ञों के लिए आसान है, ना ही सीक्रेट कोड डिकोड करने वालों के लिए नॉर्थ कोरिया की पहली सुलझाना मुमकिन हो रहा है। ये मैसेज ठीक वैसा ही है जैसे कोल्ड वॉर के दिनों में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जासूस जानकारी साझा करने के लिए किया करते थे। किम जोंग उन पूरी दुनिया के सामने अचानक से गायब हो जाता है, तो फिर अचानक ही पूरी दुनिया के सामने वो आता है। वो अपनी बीमारी की झूठी खबरें फैलाता है तो कोमा में जाने का भ्रम भी पूरी दुनिया के सामने रखता है। आसान शब्दों में कहें तो किम जोंग उन को दुनिया से आंख मिचौली खेलने मजा आता है। ऐसे में यह मुमकिन है कि उसका सीक्रेट मैसेज भी उसी का फैलाया हुआ एक भ्रम हो। लेकिन किम जोंग के सीक्रेट मैसेज को हल्के में लेने की गलती दुनिया के देश कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो किम जोंग की सनक से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये सब जानते हैं कि किम जोंग इस तरीके के भ्रम इसीलिए फैलाता है ताकि हालात जब ज्यादा गंभीर हों तो भी दुनिया इस बात पर यकीन न करे और किम जोंग इन हालातों का फायदा उठा सके। यही वजह है कि इस वक्त किम जोंग की सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मैसेज में जो हिस्सा अब तक डिकोड किया गया है वो बताता है कि जारी किया गया मैसेज सिर्फ जासूसी टीम के सदस्यों के लिए है और फिर मैसेज खत्म हो जाता है। इसके अलावा मैसेज के नाम से लेकर साझा की गई जानकारी की मंशा से भी बहुत कुछ साफ हो रहा है।
जो बताता है कि किम जोंग उन कुछ बड़ा करने वाला है, जो विस्फोटक भले ही ना हो, लेकिन कई मुल्कों की सुरक्षा से खिलवाड़ जरूर होगा। मैसेज का टाइटल 010011001001 एक कोड है। टाइटल इसे किम जोंग की सीक्रेट प्रोजेक्ट से जोड़ता है। मैसेज की शुरुआत के वाक्य साफ तौर पर समझ में आते हैं और आखिरी का एक वाक्य मैसेज का मकसद बताता है। मैसेज 0100011001 की पूरी ड्यूरेशन 65 सेकंड की है, जिसमें अभी तक 20 सेकंड का हिस्सा ही सीधे तौर पर समझा जा सका है। वो भी इसलिए क्योंकि इन हिस्सों में कोरियाई भाषा में बोले गए सीधे वाक्य हैं। इसके अलावा बीच के हिस्से में असली मैसेज है, जिसे डिकोड करने में अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। यानी मैसेज नॉर्थ कोरिया के आम लोग और प्रशासनिक अधिकारियों के भी समझ के बाहर है। अब जो हिस्सा डिकोड हुआ है उसे समझिए। मैसेज 0100011001 के हर वाक्य में कोडवर्ड है। महिला की आवाज में पहले वाक्य में प्रिय मित्रों संबोधन है। इसके बाद मैसेज विस्तार से शुरू होता है, जिसमें कोड में गढ़ा गया वाक्य है। वाक्य यह है कि यह आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टडी के लिए एक सुदूर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की समीक्षा करने की जरूरत है। इसके बाद जो भी कहा गया है वो समझ पाना विशेषज्ञों के लिए मुश्किल हो गया है। सिर्फ सीक्रेट मैसेज के अंत में एक वाक्य ऐसा कहा गया है जो तय करता है कि संदेश सिर्फ जासूसों के लिए है। क्या है वो वाक्य, इसे भी देखिए। ये काम 719 खोजी टीम के सदस्यों के लिए है, यहाँ प्योंगयांग में। अब ये काम कौन सा है और प्योंगयांग में क्या है, क्या करना है, दुनिया के लिए समझना बड़ी चुनौती बन गया है। सबसे बड़ी चुनौती तो सन की तानाशाह की साजिश को समझना हो गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब नॉर्थ कोरिया ने यूट्यूब का इस्तेमाल इस तरह के संदेश को प्रसारित करने के लिए किया है, जिसका सीधा अर्थ है कि किम खुले तौर पर सीक्रेट संदेश अपने जासूसों तक पहुंचा रहा है और दुनिया को चुनौती दे रहा है कि जिसमें हिम्मत हो वो संदेश को डिकोड करके दिखाए। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह के संदेश से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर नॉर्थ कोरिया के जासूस फैले हुए हैं। ये जासूस अपनी पहचान को छिपा कर रखते हैं और अक्सर खुद को जापानी या फिर चीनी नागरिक के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये इतने ज्यादा ट्रेंड हैं कि इन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ कोरियन जासूस आखिर दूसरे मुल्कों का परिचय देकर ऐसी कौन सी जानकारी हासिल कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन जासूसों के बारे में इन मुल्कों के सीक्रेट एजेंसीज तक को नहीं पता है जहां पर ये मौजूद हैं, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस बार किम जोंग उन का जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है, उससे जो निकला हुआ मैसेज है, उससे दुनिया की चिंता बढ़ सकती है, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के इस तरह के मैसेज अपने जासूसों के लिए सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान जारी किए गए थे, जिसमें शॉर्ट वेब रेडियो का इस्तेमाल किया गया है। उस वक्त के मैसेज में बच्चों की आवाजें होती थीं जो खुफिया संदेश के लिए इस्तेमाल होती थीं। उस दौरान हर एजेंट के पास शॉर्ट वेब रेडियो होना अनिवार्य था, लेकिन अब माना जा रहा है कि किम के हर जासूस के पास इंटरनेट और मोबाइल फोन अनिवार्य है, और ये पहला प्रयोग है जो ठीक कोल्ड वॉर के दिनों जैसा है, जिसमें महिला की आवाज है और संदेश ठीक वैसा ही कोडवर्ड वाला। अब दुनिया पर इस मैसेज से मंडराए खतरे को समझिए। मैसेज में स्टडी वर्ड से सीधा ताल्लुक रिसर्च दिख रहा है, और रिसर्च हथियारों की तकनीक संबंधी हो सकती है। लेकिन किम जोंग ने एटम बम बना लेने की घोषणा खुद की है, इसलिए जासूसी की आशंका एटमी तकनीक को लेकर कम है। आशंका हाइड्रोजन बम तकनीक हासिल करने की है। हालांकि किम जोंग के संदेश से हर मुल्क डरे हुए हैं, लेकिन आशंका अगर सही है तो फिर शुरुआती डर उन देशों में होना चाहिए जहां हाइड्रोजन बम को लेकर रिसर्च हुई है, जहां हाइड्रोजन बम बना चुके हैं या फिर बनाए जा रहे हैं। उसके बाद दहशत के बादल दुनिया पर घिर सकते हैं। इसलिए इस वक्त हर देश किम जोंग के प्रोजेक्ट 0100011001 और सीक्रेट मैसेज को डीकोड करने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।